हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जो भी देख रहे हैं आज यूट्यूब पर लाइव नहीं हो पाया उसके लिए मैं क्षमा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग मोड में डाला जा रहा है। आज हम लोग को पढ़ना है धातु का सेकंड पार्ट। हम लोग कल पढ़ चुके थे, कहाँ तक तो धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को संचरण पढ़ना है। आज का सुविचार है कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करते। कौवा को टोकने से चील रुका नहीं करते। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आते हैं हम लोग संचरण पढ़ना है। आप लोग को पता ही है कि संचरण का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है? एक होता है हवा, एक होता है आर्द्रता। वायु का मतलब हो गया हवा और एक हो गया चाहे आर्द्रता। उससे क्या होता है, कोई भी धातु होता है संक्षारित होने लगता है, जंग लगने लगता है। उससे बचाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस करते हैं। उसमें एक गैल्वेनाइजेशन भी होता है। तो देखते हैं कि संचरण होता क्या है। तो धातुएं की उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संचरण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना। संतोष जी बताएंगे, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना किसके कारण? सल्फर के सल्फाइड हो जाता है। सल्फाइड बना देता है, कॉपर सल्फाइड। पक्का? वही तांबे बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? संचरण। अरे भैया वही जो लेयर हरा हरा कलर का नहीं हो जाता? सल्फाइड है। ठीक है। और आगे याद रखिएगा, चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना संचरण के क्या है? उदाहरण है। अब मैंने खेला होबे। यहाँ देखिए आप लोग कैसे फंसते हैं। आप लोग इधर में ध्यान दीजिए और नीचे अब नहीं देखना है। और सभी लोग से क्वेश्चन है कि साल्ट पीटर किसका अयस्क है? साल्ट पीटर पोटासियम का अयस्क होता है। किसका होता है? फंस गए ना। अब देखिए हम फंसने ही नहीं देंगे। अब देखिए जुगाड़। पहला नंबर हम लोग को पढ़ना है सोडियम के अयस्क पढ़ना है। अरे यार कहाँ ध्यान आप लोग का रखता है। हम बोलें कि साल्ट पीटर पोटासियम का होता है। किसका होता है? पोटासियम। अब देखिए यहाँ पर बात करना है आपको, तो याद रखिएगा कि पहला अयस्क पढ़ना है क्या? सोडियम का है नाम क्या? चिली साल्ट पीटर। अब देखिए कैसे याद होगा। चिली एक देश है। चिली एक देश है। ये रियल वाला कल्पना, इमेजिनरी बात हम नहीं बोल रहे। चिली एक क्या है? देश है। वहां पर सबसे अधिक सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। तो इस बात को हम नहीं बोल सकते हैं क्या कि सोडियम के जो होगा अयस्क चिली साल्ट पीटर नहीं बोलेंगे, नहीं तो बोरा में जाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम का होगा चिली साल्ट पीटर। नहीं याद रहेगा कि चिली एक देश का नाम है और वहां पर रियल में सबसे अधिक होता है क्या? सोडियम। तो एग्जाम में जाएगा तो सोडियम माने कि पोटेशियम साल्ट पीटर की चिली साल्ट पीटर बोलेंगे नहीं क्या कि सोडियम कहाँ होता है? चिली में। तो चिली साल्ट पीटर सोडियम का यश तो होगा। और साधारण नमक आप लोग नाम नहीं सुने, NaCl, तो वो तो सोडियम होगा ही। अयस्क का मतलब होता क्या है? उससे मिलकर बना हुआ है। तो NaCl में Na नहीं है क्या? तो है। और चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। कौन सा नाइट्रेट? क्या पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे क्या? अरे नहीं बोलेंगे। वो साल्ट पीटर को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वो साल्ट पीटर का होता है। और चिली साल्ट पीटर में होगा सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि चिली कंट्री में होता है। अब बात करते हैं दोस्त ट्रोना। किसका? ट्रोना। देखिए बोरेक्स ये सब पता सभी को रहता है। बोरेक्स ट्रोना तो सभी को पता है कि सोडियम का होता है, लेकिन मेन खिला बिगाड़ता है चिली साल्ट पीटर। तो बोलेंगे चिली एक कंट्री है जहां पर सबसे अधिक सोडियम होता है, तो चिली साल्ट पीटर किसका यश हो जाएगा? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। नहीं याद हुआ? अब आगे की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। किसका? एल्युमिनियम। अरे ये तो बॉक्साइट
देखिए जो एल्युमिनियम का बक्सा भी बन रहा है, गेट बन रहा है, तो एल्युमिनियम का क्या होगा? बॉक्साइट। क्या होगा दोस्त? बॉक्साइट। और याद रखना है इसका एक क्या है? कोरंडम है। क्या नाम है? कोरंडम है। किसका है? इसका एल्युमिनियम का। ये सबको याद रहता है। मेन फंसाता है फेल्डस्पार और फ्लोरस्पार। फेल्डस्पार और फ्लोरस्पार, यही दोनों एग्जाम में द्वंद्व चलता है। मैं जुगाड़ बताता हूं भाई। आप लोग दिवाली के समय में, किस समय में? दिवाली के समय में आप लोग घर का दरवाजा का क्या करते हैं? पेंट करते हैं। चूना पत्थर, चूना से नहीं करते हैं, चूना का जो होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। तो जो दरवाजा का अगल बगल रहता है उसी को आप पेंट करते हैं। तो कैल्शियम का अयस्क का नाम है फ्लोरस्पार। कौन अस्पार? तो नहीं बोलेंगे। कैल्शियम का मतलब चूना में होता है, और चूना से दरवाजा को हम लोग डेकोरेट करते हैं, जो पेंट करते हैं मेरे भाई। ये चूना हो चुका है, उसमें जो सब चूना है ना भाई, तो यहाँ अगर दरवाजा रहेगा तो उसके पर जो अगल बगल में तो सब सुशोभित हो जाएगा। तो कैल्शियम का अयस्क होता है फ्लोरस्पार। कौन अस्पार? फ्लोर का मतलब दरवाजा, फ्लोरस्पार होगा कैल्शियम का। लेकिन यहाँ पर कौन अस्पार है जी? फेल्डस्पार। कौन अस्पार है? आप लोग फेल मत कीजिएगा। फेल रहेगा तो एल्युमिनियम ही मारिएगा, फेल होइएगा तो एल्युमिनियम। देखिए आप कैसे याद करवाते हैं। अभी जानते हैं क्या हो रहा है? हम लोग जो घर में दरवाजा लगा रहे हैं लकड़ी का, तो सड़ जा रहा है, फेल हो जा रहा है। इसलिए हम लोग अब एल्युमिनियम का चौखट दरवाजा लगा रहे हैं। खिड़की लगा रहे हैं ना एल्युमिनियम का। अभी सबसे अधिक प्रचलन में एल्युमिनियम का ही गेट चल रहा है। खिड़की से याद करना, गेट आएगा तो कैल्शियम मारेगा, फ्लोर वाला आएगा तो कहेंगे चूना होगा, चूना में होता है कैल्शियम, तो हो गया फ्लोरस्पार। लेकिन फेल कर जाएगा खिड़की, पानी के झटास मारता है, खिड़की सड़ जाता है। तो एल्युमिनियम की खिड़की हम लोग लगाते हैं, तो फेल होने तब न हो। तो याद करेंगे फेल्डस्पार। कौन अस्पार? फेल्डस्पार। और याद रखिएगा क्रायोलाइट। कौन लाइट? क्रायोलाइट। देखिए आज कौवा पड़ी है। देखिए कौवा डेली हम लोग को डिस्टर्ब करता है ना, काम कर रहा है। कौवा क्या हुआ ना कि एक दिन काम कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा उसे प्यास लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? प्यास लगा हुआ था। तो क्या हुआ ना कि एक एल्युमिनियम का बर्तन था। क्या था? एल्युमिनियम का बर्तन था। उसमें क्या हुआ ना कि लाइट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? लाइट। और वो ऐसा आभास हो रहा था कि पानी है, वो ऐसा आभास हो रहा था। उसमें क्या है? पानी। जैसे नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग बाईपास पे गर्मी के दिन में जाते हैं तो मृग मरीचिका बन जाता है। तो उसी तरह से कौवा के साथ यही धोखा हुआ कि वो जो था ना आपका क्या, तो एल्युमिनियम का जो पार्ट था ना, उसमें क्या हुआ कि लाइट लगा हुआ था, करंट वाला, ठीक है, और वो चमक रहा था पानी जैसा। जैसे ही चोंच मारा ना, उसी में बेचारा क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया करंट से। ये बोले कि कौवा वाला कहाँ से एग्जाम्पल आ गया जी? एल्युमिनियम में ये बहुत डिस्टर्ब करता है कौवा हम लोगों को। तो कौवा का मतलब काओलिन। कौवा के मतलब काओलिन। और कौवा को पानी का क्या लगा हुआ था? प्यास लगा हुआ था ना। तो एल्युमिनियम देखते हैं गांव घर में पहले, अब नहीं, पहले एल्युमिनियम के लोटा से लोग पीता था पानी, नहीं पीता था? हाँ पीते थे लोग। तो उसी में क्या हुआ, उसी टाइप का था, उसमें लाइट लगा हुआ था और उससे निकल रहा था व्हाइट, उसको लगा कि इसमें है पानी। क्या है? पानी। जैसे ही किया हचाक सुन उसी में रह गया, क्योंकि उसका पैर में करंट नहीं मारता है, उसका चोंच ये सब में जरूर मारता है। जैसे पिएला किया, हचाक सुन उसी में रह गया। तो बस यही तो लाइन हमें याद करना है कि कौवा जो मतलब, कौवा मतलब काओलिन, कौवा मतलब काओलिन। और लाइट लगा हुआ था ना, कड़ाई करता ही है, क्रायोलाइट। कौन होगा? क्रायो। एल्युमिनियम का बर्तन था तो एलुनाइट। किसका होगा? एलुनाइट। ऐसे भी एल्युमिनियम का एलुनाइट को याद है। आप लोग कौवा वाला फंस जाइएगा, कहेंगे अच्छा एक जो था ना लाइट लगा हुआ था, एलुनाइट में लाइट लगा हुआ था। तब हम आप लोग से पूछेंगे कि बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट। एक होता है
कोरंडम, ये तो सभी को पता होगा, कोरंडम सभी को याद होगा। और फेल हो गया, क्या हो गया? फेल हो गया। फ्लोर नहीं, खिड़की दरवाजा, खिड़की बोलेंगे, दरवाजा बोलेंगे तो फ्लोर मारना होगा, वो कैल्शियम का हो जाएगा। खिड़की सब सड़ जाता है झटास मार के, तो फेल हो गया तो एल्युमिनियम को वहां पर डाल देंगे। तो एग्जामुआ में सीधे आता कि फेल अस्पार किसका है? जुगाड़, देसी जुगाड़ याद रहेगा तो नहीं मार देंगे। अच्छा फेल, अब खिड़की उड़की सब सड़ जा रहा है, तब हम लोग एल्युमिनियम का खिड़की चौखट ये सब लगा रहे नहीं, लेकिन आपका दरवाजा आएगा फ्लोर ना, तो कैल्शियम मारिएगा। क्या मारिएगा? और कौआ चिल्लाता है, इसको चाहिए था पानी, एल्युमिनियम के बर्तन में लाइट लगा हुआ था, मर गया। तो काओलिन, एलुओनाइट, क्रायोलाइट, फेल अस्पार, कोरंडम और बॉक्साइट, किसका है? इसका एल्युमिनियम। थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, अभी तो पूरा लाइन होगा। अब आते हैं हम लोग नाइटर, क्या नाम है? तो याद रखिएगा, नाइटर को ही हम लोग साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। जो अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग लिख लीजिए वहां पे, नाइटर को ही साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, हम शुरू में बताए थे भाई कि जो साल्ट पीटर होगा वो पोटासियम का यश होगा, और चिली साल्ट पीटर होगा। चिली एक देश है जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? सोडियम होता है। तो क्या नहीं याद हो रहा है कि नाइटर को ही हम लोग साल्ट पीटर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला कहेगा तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होगा। और एक का नाम है क्या? कार्नेलाइट। कौन लाइट? देख भैया, ये वाली क्रायोलाइट है, ये कोई कार्नेलाइट। खेला बिगाड़ जाबे अगर गौर से ना पढ़बे तब भाई। तो क्रायोलाइट रहेगा एल्युमिनियम का, और ये क्या है भाई? कार्नेलाइट। देखिए क्रायो, कराई तो करता है कौआ, एल्युमिनियम का हो गया। आई है कार्ने, जानते हैं कोई लड़का है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको क्या बोलिए ना, उसका कान को थोड़ा सा रख ले रही है, क्या? पोटासियम रख ले रही है, ठीक है। और उसके कान को हल्का छुए, उसका जलने लगेगा। जैसे निकाल के उसके कान में लगाएंगे तो लाइट देने लगेगा, नहीं देने लगेगा? बोले कि ये क्या कर रहे हैं अंकल जी, आप तो मेरा कान ही जला दीजिएगा। बोले कि यही बालक क्या है? तो यही पोटासियम है, जिसको जल में कहाँ रखा जाता है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है, जल में नहीं रखा जाता है ना। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन में, मिट्टी का तेल में। तो बालक को दिखाइएगा कि अरे बालक, जो पोटासियम होता है ना, जैसे थोड़ा कान के पास एथी का सटाएंगे ना तो लाइट जलने लगेगा कान के पास। एथी करेंगे कान के पास लाइट, यानी पोटासियम का, पोटासियम हाथ पर रखेगा जलने रहेगा। जैसे वायुमंडल के संपर्क में आता है जलने लगता है। करायो, और देखिए द्वंद होगा एग्जाम में कि करायो मारे कि कानों किसका माल। अच्छा, कान में लाइट लगा था क्या? वो तो पक्का होगा वो एक बालक है ना, तो होगा पोटासियम। लेकिन क्रायो मतलब क्राई एक कौवा करता था जहां पढ़ते थे, तो हो जाएगा एल्युमिनियम। अब आगे आते हैं। अब देखिए खेला होवे। अब देखिए मैग्नीशियम की याद करना है ना, आप लोग भी हंसे कि क्या बोल रहे हैं। याद करना है दोस्त, मैग्नीशियम से हम लोगों को करना है प्यार। इसमें क्या होगा कि जानते हैं, नया नया शादी होता है। क्या होता है? नहीं, नया नया जो है ना शादी होता है, वो तो ठीक है, नहीं, नया नया प्यार होता है। कोई बच्चा पढ़ता है स्कूल में छोटा, उसको हो गया क्या? छोटा मतलब 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ता है बालक या बच्ची जो भी हो, वो क्या होता है? उसको हो गया प्यार। क्या हो गया? और जानते हैं ना, लंच बॉक्स में लाया जाता है, बच्चा सब क्या लाता है? मैगी लाएगा, मतलब हल्का हल्का सामान लाता है। खाते खाते वो लोग रोटी वोटी, जो स्टैंडर्ड घर का होता है ना, वो रोटी वोटी सब दोस्त के खिला देता है, वो रोटी खाना पसंद ही नहीं करता है, तो वो लाएगा क्या? मैगी। तो बोलेगा कि ना अब दोस्त के ना खिलाओगे, हम नया दोस्त बनाएंगे उसको खिलाएंगे। और मैगी खिला दिया और किस ले लिया, पहला बार में किस ले लिया। क्या ले लिया? किस ले लिया। हम याद करेंगे मेरे भाई कि मैग्नीशियम की याद करना है ना, तो बोलेंगे मैगी खा के किस ले लिया, मैगी खा के मैगी खिला दिया, किस को ले लिया। यानी दो ये वाला चीजें यहाँ पर फंसाता है। एक हो गया मैग्नेसाइट, और जानते हैं हम मैगी खा के डोलेगा लोग, मतलब पहले डोलेगा नहीं, वहां पर मतलब होता है बचपना रहता है अपना, मैगी खा के डोलते रहेगा, तब मैगी खा के डोलेगा, लास्ट में ले लेगा किस।
तो मैग्नेसाइट, साइट का मतलब प्लेस होता है, जगह होता है ना, तो एक जगह ही होगा ना जहाँ पर लंच बॉक्स करते हैं। तो मैग्नेसाइट याद रहेगा ना रंजीत भैया। अभी आपके बीबी को हम लाने वाला है आगे, ठीक हम कर रहे हैं, कहाँ क्या बोलेंगे, तो हमें बोलने के लिए रहता है एट ए टाइम। तो याद रखिएगा कि मैगी खा के डोलेंगे, लास्ट में किस ले लेंगे। तो मैग्नेसाइट, और डोलेंगे मतलब डोलोमाइट, और किस लेंगे मतलब कीसेराइट। क्या बोलेंगे? कीसेराइट। क्या बोलेंगे? कीसेराइट। और याद रखिए तीन का बनता है कैसेट, तीन का क्या बनता है? तो तीन का पूछेगा तो कैसीटेराइट। ये सब बड़ा जुगाड़ से याद करे पड़ेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। अरे किस रहेगा ना भाई, तो किसे राइट रहेगा तो मैग्नीशियम का हो गया। किसका हो गया? लेकिन तीन का बनता है कैसेट। क्या बनता है? तो कैसीटेराइट। कौन राइट? कैसीटेराइट। जुगाड़ से याद कीजिए, याद नहीं होगा, हम ऐसे ही फिट किए हुए हैं। याद रखिएगा कि तीन का होता है कैसीटेराइट, आगे लिखा भी होगा। तीन का होता है हम याद करें तीन का कैसेट बनता है, कैसीटेराइट हो गया। लेकिन मैगी खा के डोलेंगे, अंत में क्या किस ले लेंगे, तो किसे राइट हो जाएगा। और आगे याद करना है दोस्त, इप्सम लवन। कौन लवन? खूब एग्जाम में इसका जो है ना सूत्र पूछता है, MgSO4 इंटू 7H2O। क्या भवेश जी याद हो रहा है ना? मैगी खाकर बस डोलेंगे तब किस लेना है। अरे याद करना भाई, पढ़ाई का यही तरीका है, नहीं तो हम खाली पढ़ के निकलते सबको ऊपर से जाता है कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे देखिए ना मजा आएगा। अभी तो काशी जी हम घुमाने ले चलेंगे। अभी आगे आइए आप लोग, इप्सम लवन का होगा MgSO4 इंटू 7H2O। किसे राइट का फॉर्मूला नहीं आता। और कार्नेलाइट, अब बोलिएगा कि अरे भैया पोटासियम में तो आप पढ़ाए थे कार्नेलाइट, तो क्या एक गो में होता है जिसमें फॉर्मूला शामिल उसका वो अयस्क हो जाता है। तो आप कार्नेलाइट का फॉर्मूला गौर से देखिएगा, उसमें KCl MgCl2 इंटू 6H2O, तो दोनों का नहीं होगा क्या? कार्नेलाइट। ये लोग दोनों अपने में देख भाई वाह, याद करना बहुत आसान है। पोटासियम और मैग्नीशियम में दोनों में हो गया लड़ाई। दोनों में क्या हो गया? जैसे पंजाब और हरियाणा में हो गया लड़ाई चंडीगढ़ को लेकर, उसी तरह से पोटासियम और मैग्नीशियम में हो गया लड़ाई। बोला कि चंडीगढ़ हम लेबू, तो ई बोला कि कार्नेलाइट तो मेरा है, तो ई मैग्नीशियम बोला कि कार्नेलाइट मेरा है। तो बोला कि बंटवारा होगा, तो बोला कि जब बंटवारा हो जाएगा, मान लीजिए कि एगो भाई का नाम है तेजा, एक का नाम है भोला, एगो भैंस था बटना था, तो जो तेजका था वो बोला कि हम पीछे से लेबो, जो अंगिलका था वो बोला हम आगे से खाना खिलेबो भोलवा, उसका इसी नाम पड़ गया बोला। तो उसी तरह से याद रखिएगा कि क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम और पोटासियम का यश के कारणे, जब दोनों अलग अलग होता है लाइट में बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइटें बुझ जाएगा, तो फिर तो खेला ही बिगड़ जाएगा। तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटासियम दोनों का होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के आप लोग नाम सुने हैं? वो अभी क्या है भारत के? उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PM। तो PM में तो शायद लिखा हुआ कि पोटासियम और मैग्नीशियम का क्या होता है? कार्नेलाइट होता है। PM याद करेंगे, पोटासियम और मैग्नीशियम का क्या होगा? कार्नेलाइट। तो बिल्कुल आप लोग जा रहे हैं तो जरूर एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। और आगे की मैं बात करता हूँ भाई, कैल्शियम। किसका? कैल्शियम। खाली मैगी खा के डोलिएगा, कैल्शियम नहीं पीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम मतलब दूध, बच्चा सब रहता है दूधो लेके आ जाता है ना। तो याद रखिएगा कि डोलेंगे कैल्शियम भी और मैगी दोनों खाकर डोलना था। डोलोमाइट दोनों में कॉमन होता है CO3 और MgCO3। अब आगे याद करना है कैल्साइट। तो कौन से कैल्शियम और कौन से कैल्साइट एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। क्या पूछेगा? कौन से कैल्साइट कौन से कैल्शियम नहीं याद रहेगा। और जिप्सम में आपको सभी लोग को पता है कि कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। अब आगे आते हैं, हम बताए थे ना कि कैल्शियम को हम लोग फ्लोर के अगल बगल को करता है फ्लोर अस्पार। कौन अस्पार? फ्लोर अस्पार। कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं पूछेगा,
सिलिकेट या एस्बेस्टस नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही। पर आपको पता ही है कि जो एस्बेस्टस होता है, अच्छा जो करकट होता है वो किसका बना हुआ रहता है? इसी का तो बना रहता है। उसमें कैल्शियम का भी मात्रा होता है। अरे जो शेरवा जो सीमेंट वाला है, तुम्हें चुनना उना नहीं रहता है, चुनना पत्थर, तो एक तो कभी पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। अगर पूछेगा तो मार दीजिएगा कि एस्बेस्टस में होता है चुना पत्थर। चुना पत्थर का मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो जाएगा। मेन तो खेला था फ्लोर आस्पार के, कौन आस्पार के? फ्लोर आस्पार तो हम बता ही दिए हैं कि कैल्शियम का है। और जिप्सम तो फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे हैं, क्या होता है? CSO4 इंटू 2H2O। एक होता है कैल्साइट, कौन साइट? कैल्शियम का होता है, किसका होता है? और डोलेंगे, एगो मैगी खा के डोलेंगे, वो कैल्शियम के दूध पी के डोलेंगे। अब आगे आते हैं दोस्त, अस्ट्रांसियम तो होता है अस्ट्रांसियनाइट, ही नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा अस्ट्रांसियम का? सीले अस्टाइन पूछ सकता है। क्या पूछेगा? सीले अस्टाइन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा अस्ट्रांसियम का होता है सीले अस्टाइन। तांबा के सभी लोग को पता है क्यूपराइट होता है, तांबा का। तांबा को कॉपर नहीं बोलते हैं क्या? कॉपर मतलब क्यूपराइट, क्यूपरस बोलते हैं ना, तो क्यूपराइट हो गया। और कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट। देखिए भैया, ये सब तो इसका अयस्क में फॉर्मूला पूछ सकता है कि जो क्यूपराइट है उसको क्या बोलते हैं? बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे मेरे भाई, है ना, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। और कॉपर सल्फाइड हो जाएगा, कॉपर ग्लांस को बोलेंगे सल्फाइड। और कॉपर पैराइट का फॉर्मूला नहीं आएगा, तो खाली आएगा कॉपर। पैराइट का क्या होगा? तो CuFeSO2, उतना नहीं पूछेगा। आपका क्यूपराइट का पूछेगा तो कॉपर ऑक्साइड ही बता दीजिएगा, ठीक है। और कॉपर ग्लांस में हो जाएगा तो कॉपर सल्फाइड हो जाएगा। ये तो याद रहेगा ही आपको, इसमें हमें कुछ बताना ही नहीं है। अब आ जाइए सिल्वर में। किसमें? सिल्वर में। सभी लोग को पता है हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर, ये जो है सिल्वर का क्या है? अयस्क है। किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। और एक याद करना है पायरागाइराइट। अच्छा, चांदी के पैर को पैर में पहनते हैं कि माथा में पहनते हैं? अरे पैर में पहनते हैं, तो पैरागाइराइट क्या होगा? या जो गाय रहता है, बसहा बैल आता है, देखिएगा छम छम करता है, वो भी आता है तो उसका भी नीचे में लटका दिया जाता है, पैर से थोड़ा सा ऊपर होता है। या महिला लोग के पायल याद कीजिए ना, पैरागाइराइट आएगा तो पायल याद कर लेंगे, चांदी का होगा। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर तो सभी को पता है कि सिल्वर लग गया तो सिल्वर का, तो याद रखना है दोस्त। तो ये याद हो गया होगा। अब आ गए, याद रखिएगा रंजीत भैया कि अगर आपका शादी हुआ तो अपने बीबी को वार्निंग दे दीजिएगा कि अगर वो वाराणसी गई घूमने, बाबा विश्वनाथ की नगरी, उनको बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि काशी जी जाइएगा तो सोना के गहना उतार कर जाइएगा, एक से एक लुटेरा होता है। तो हो कलो आकाश से कालवेराइट, आशीष से यही तक काशी जी बोले थे कि सोना के जो है ना वो सब उतार के जाएंगे, तो हमारा लुटेरा होता है सब। कहाँ? काशी जी। बीवी को बोल दीजिएगा कि सोना के पन पर नहीं जाना है बाबा विश्वनाथ की नगरी को घूमने, नहीं तो सब सोना वहीं पर उतर जाएगा। यानी काश से हो गया कालवेराइट, आशीष से हो गया सिल्वेनाइट। अब पता चला काशी कैसे हम घुमाएं। काशी में सोना पहनकर नहीं जाना चाहिए। काशी मतलब काश से हो गया कालवेराइट, आशीष से हो गया सिल्वेनाइट। और बेरी है ना, क से काशी ना हो गया, आशीष से सिल्वेनाइट हो गया। और आगे की मैं बात करता हूँ बेरियम। बेरियम में है बेराइट। बेरियम में क्या है? याद करने का चीज है क्या? ये कह रहा पूछेगा जी कि बेरियम बेराइट किसका है, तो बेरियम का। बेराइट किसका है? बेरियम का। अब आइए याद रखिएगा कि केला में जिंक पाया जाता है। केला में क्या पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है, तो कैलेमाइन। अरे जैसे केला आएगा उसी बोलेंगे जिंक पाया जाता है। जिंक का अयस्क में एक का नाम है कैलेमाइन। हाँ, जिंक ब्लेड तक एक नहीं पता है यार। जिंक सल्फेट को जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछेगा, ZNS को जिंक ब्लेड बोलते हैं। कौन ब्लेड? जिंक ब्लेड। और कैलामाइन, जिंक में केला होता है। जिंक में क्या मतलब? केला में जिंक होता है। केला में जिंक होता है।
जिंकाइट पूछते ही जी कहना पूछते, उसका पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा। जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जिंकाइट। और जिंक ब्लेड को जिंक सल्फाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। अब पारा में सीने बार, ये तो सबको पता है कि पारा का सीने बार होता है HCS होता है, इसमें हम क्या याद करें भाई, हाँ पारा का होता है क्या, सीने बार। और टीन का कैसेट बनता है, टीन का कैसेट बनता है, कैसेटेराइट हो गया मेरे भाई। और शीशा गैलेना, ये तो सभी को पता है, शीशा का क्या होता है, PBS। कुछ याद रहे या ना रहे, हम लोग को यही याद रहता है शीशा, हम लोग खुश रहते हैं, हमें याद है। आप पूछ देंगे फ्लोरस पर तो काम करने लगेगा, कैल्शियम का हो जाता है ना। और याद रखिएगा एंटीमनी में स्टीबेनाइट, एंटीमनी को Sb से सूचित करते हैं, किस चीज से, Sb से, इसलिए हो जाएगा स्टीबेनाइट। ए से हो गया स्टीव और ब से हो गया बनाइट, स्टीबे नहीं आता तो ढेर को जानते हैं। एग्जाम में होता है एंटीमनी का सिंबल क्या है, अब पहले पढ़ेगा AM लिखा रहेगा, हम लोग कहेंगे लगता है यही होगा, लेकिन बोरा में जाए से कोई नहीं रोकेगा। क्या होता है, Sb होता है। तो Sb जब याद रहेगा तो स्टीबेनाइट तो बिल्कुल याद रहेगा यार, नहीं याद रहेगा क्या बोलिए, उसी का देखिए स्टीबेनाइट में तो Sb2S3 लिख दिया है। और आगे मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा कैडमियम जो होता है ये ग्रीन होता है। कैडमियम कैसा होता है, अरे जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरा रंग बैरियम के तरफ, हरा बैर याद किए हैं, तो वैसे याद करेंगे कि कैडमियम ग्रीन होता है। कैडमियम कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैडमियम कैसा होता है, ग्रीन होता है। जैसे अगर ग्रीन ऑक्साइड बोलेंगे कैडमियम ग्रीन होता है। नहीं याद हो रहा है क्या आप लोग, याद करना है मेरे भाई इसी तरह से। और बिस्मथ का बिस्मोथाइट, ये पूछेगा ही नहीं भैया, उसी का नाम तो क्यों पूछेगा, ये नहीं आएगा वो। और आगे लोहा, याद रखिएगा रंजीत भैया, अपने बीबी को महल से अच्छा से उतारिएगा कि काशी जी जा रही हो, महल से याद करेंगे। लोहा का बोलेगा तो महल से, ये क्या होता है महल से, म से हो गया क्या, ह से क्या हो गया, अल्लाह से क्या हो गया, लिमोनाइट। असे का मतलब क्या होगा, सीधे राइट। नहीं याद हो रहा है क्या, महल से संभाल के उतारिएगा रंजीत भैया, ठीक ना। तो महल से, कहां से, अब देखो ना भैया, हेमेटाइट, क्या नाम है, हेमेटाइट, Fe2O3। और आपको पता है संतोष व्यास से क्वेश्चन है, मैग्नेट किसका बना होता है, मैग्नेट किसका बना होता है, बोलिए पक्का बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे नाम में उसका मैग्नेट, तो मैग्नेटाइटे के ना बनेगा, लेकिन लड़का सब सोचता है कि हेमेटाइट, लोहा का बच्चे से पढ़ ले हैं हेमेटाइट, लेकिन मैग्नेट जो है Fe3O, हम लोग कैसे करके 2 3 से टाइट करो और 3 4 से हाइट करो, है ना। तो हेमेटाइट ऐसे भी याद रहता है, बच्चा से हम लोग पढ़ते Fe2O3 है ना, Fe2O3 और Fe3O4। तो म से होकर मैग्नेटाइट, ह से होकर हेमेटाइट, अल्लाह से होकर लिमोनाइट। महल नहीं याद रहेगा कि महल से इनका बीवी को उतारे थे हम लोग। तो म से हो गया मैग्नेटाइट, ह से हो गया हेमेटाइट, अल्लाह से हो गया, असे से हो गया, याद हो रहा है क्या, सीधे राइट। अरे आयरन पैराइट कहला पूछ तू भाई, आप पूछती तो नहीं मार देंगे क्या, आयरन पैराइट, क्या नाम है, आयरन पैराइट। आप भी पढ़ रहे हैं क्या चाचा, हाँ तो उधर सुनना तो उधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। और आगे मैं बात करता हूँ भाई, तो याद रखना है कैल्कोपैराइट, कौन पैराइट, कैल्कोपैराइट, ये किसका यस्क है। अरे भैया हम लोग 2 चीज में पढ़े थे कैल्कोपैराइट, एक तो पढ़ेंगे तंबा में, एक तो पढ़ेंगे लोहा में। तो पूछबे ना कर तू भाई, भाई तो दोनों में कॉमने है, खाली महल से याद करेंगे तो हो गया खेला। ढेर से सीधे राइट पूछता तो क्या याद ही नहीं आता, बोलेगा महल से
महल से। क्या याद करेंगे? महल से। जानते हैं कोबाल्ट का जहाँ फैक्ट्री है ना वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आता है, स्मेल आता है, समझे? तो कोबाल्ट का होगा क्या? स्मेल टाइट। बड़ा दम कड़वा होता है भाई, एकदम टाइट होता है, स्मेल बहुत ज्यादा निकलता है। कहाँ से? कोबाल्ट की फैक्ट्री से। कोबाल्ट का होगा स्मेल टाइट। क्या होगा? स्मेल टाइट। अन्नी, अच्छा, निकलते हैं मिलने के लिए जानू से। अरे निकलते हैं मिलने के लिए महल से, जानू से मिलने के लिए। तो निकेल का हो गया मिले राइट। नहीं, आप लोग मिलते हैं साइट पर जाकर, तो याद रखिएगा निकेल का हो गया मिले राइट। क्या नाम है? मिले राइट। सब लोग शाम में निकालता है मिलने के लिए, जिसका है, जिसका नहीं उसका तो कोई बात ही नहीं है। क्रोमियम का याद रखिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम का क्या है? क्रोमाइट। ये सब काल्पनिक यहाँ चीज होता है, जो मैं भी बोलता हूँ सब काल्पनिक, खाली बताने को मेरा उद्देश्य है। क्रोमियम का क्रोमाइट, ये तो सभी को पता है। याद रखिएगा मैग्नीज का, किसका? पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलीन। आज तक कहीं पूछा नहीं है, बस ऐसे हम लोग को पढ़ लेना है। तो याद रखना है मेरे दोस्त। क्या याद करना है? तो याद करना है कि मैग्नीज का होता है पैराल्यूसाइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़कर निकल जाना हम लोग को। सिलोमुलिन भी ये सब नहीं आता है भाई, याद ही नहीं करना है। यूरेनियम बड़ी टाइट होता है। यूरेनियम क्या होता है? बहुत टाइट होता है, कार्नेट टाइट। यूरेनियम का क्या होगा? कार्नेट टाइट। अब पिंच ब्लेड तो सभी को पता है, किसका यश है? पिंच ब्लेड यूरेनियम का। ये सब हम लोग को कुछ याद रहे या ना रहे, ये याद रहता है। अब एक बार रिवीजन हो गए, उसके बाद इसको इंड कर देंगे हम लोग, तो याद रखना। चलिए अब हम पूछते हैं, खाली काशी से सब घुमा लिए हैं, अब पूछेंगे तो एक को बताइए नहीं करें। वो पहला क्वेश्चन आपका क्या नाम? विकास जी नाम है? विकास जी से पहला क्वेश्चन है, डरना नहीं भाई, बहुत आसान पूछ रहे हैं आपसे। तो वो आप ही को याद है और किसी को याद नहीं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पैरागाइराइट किसका है? पैर में क्या होता है? पायल। चांदी। इनकी जो बीबी थी वही ना पहन के जाती, हम बोले कि पायल का पहन पहन सकती है, लेकिन काशी जाइएगा तो सोना उतार के जाइएगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन आपसे भैया, टोपी वाले भैया, टोपी वाला से क्वेश्चन है कि बताना है आपको, बताना ये है कि काल्वेराइट किसका यश है? काल्वेराइट सोना। अरे भैया काशी जी को ले जाने हैं, हम ऐसा कुछ नहीं जो जुगाड़वा बताए हम वही पूछते हैं। अरे काशी यार, काशी का से काल्वेराइट हो गया, सी से सिल्वेनाइट हो गया। तो काशी जी उनके बीबी गई थी पैर में पायल पहन के, तो पैरागाइराइट नहीं याद रहेंगे क्या? आप बताइएगा मेरे भाई, आप लोग याद कर लीजिए, इसको 2 बार देखिएगा ना पक्का याद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ तो याद हो। अब हम पूछेंगे आगे क्वेश्चन, साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या हुआ भैया? NaNO3। सही बोल रहे हैं क्या? NaNO3 सही बोल रहे हैं। साल्ट पीटर का NaNO3 तो होता है चिली साल्ट पीटर ना, चिली साल्ट पीटर NaNO3 बोल रहे हैं ना, चिली होगा ना, चिली साल्ट पीटर। NaNO3 होगा जी साल्ट पीटर जी, हाँ वो KNO3 था उसमें। ये क्या बोल रहे हैं? NaNO3 बोल रहे थे, तो डुबा दिए आप। तो याद रखिएगा, देखिए सोडियम जो होता है एक चिली देश से वहां पर होता है, ठीक है, तो वहां पर होता है। चलिए एक बार, चलिए हम पूछते हैं सबसे एक क्वेश्चन, उसके बाद हम खत्म कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा पिंच ब्लेड किसका यश है? सभी लोग से क्वेश्चन, पिंच ब्लेड यूरेनियम का है, किसका है? यूरेनियम का। अब आगे बताइएगा आप लोग कि कॉमन साल्ट किसका है? सोडियम का। सोडियम का है, किसका है? सोडियम का है। और बताना है आगे कैसेटेराइट किसका है? कैसे बनता है? टीन का। तो एक बार जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।